पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है प्रशासन ने। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। यही कोई बड़ा मंत्री होता है उसके घर मिनट से पहले पहुंचते। हर रोज़ की तरह परिवार सोता है, बेटा काम पर रहता है तो सुबह लेट आता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो चीज़ें मामूली दिन जैसी नहीं लगती। सुबह आता है, गेट खोलने का प्रयास करता है, सोचता है कि कुंडी लगी होगी या खिड़की लगी होगी, लेकिन जब देखता है कि कुंडी नहीं लगी हुई और ऑलरेडी गेट को अगर प्रेस करेंगे, पुश करेंगे तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। कुछ शक होता है, अंदर जाकर देखता है, ज्ञात होता है कि घर में चोरी हुई है। घर के साथ साथ दुकान में भी चोरी हुई है। बड़े बाजार की इन पतली पतली और छोटी छोटी गलियों में इस तरीके से चोरियां बढ़ गई हैं। रोहतक की फ़िलहाल मैं बात कर रही हूं। इस हद तक चोरियां बढ़ गई हैं कि हर रोज़ अमूमन हमें 10 से 12 केसेस चोरी की वारदातों के, चाहे उसमें व्हीकल चोरी हो या किसी का सोना चोरी हो, कैश चोरी हो, नकदी चोरी हो, वो सभी बातें सुनने को मिलती हैं। इन पतली पतली गलियों से चोर आता है, इस घर की रेकी हो सकता है कि कर रहा हो, उसके बाद घर में रोज़ाना की तरह ही लोग आने के बजाय चोर घुसता है। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि मैटर क्या हुआ था पूरा। मैम, रात को 1:45 बजे की बात है, गेट बंद थे, यहाँ से चोर आता है और क्या कहते हैं, इस कंघी से गेट खोलता है, अंदर से कुंडी पे लगा के, उसके बाद अंदर दाखिल होता है और अंदर जाके कमरे में दुकान की गेट की चाबी लगी होती है, चाबी से गेट खोलता है। उसके बाद दुकान में पूरी सारा सामान देखता है, अपने कपड़े जो उसको साइज़ के कपड़े आते हैं वो डाल के देखता है, कपड़े डालता है, उसके बाद थैली भरता है, बनियान अंडरवियर के वगैरह उठाता है, उसके बाद पैसे हैं गले में, वो गला उठाता है, उसके बाद एक चांदी का कड़ा पड़ा था मेरी शॉप पे, वो मेरा लेके जाता है, नाम वाला कड़ा था। उसके बाद मेरा फ़ोन मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ था मेरे बेड पे, तो वो फ़ोन भी ले जाता है, मेरे पापा का फ़ोन ले जाता है, मेरी मम्मी का फ़ोन ले जाता है, 30,000 रुपये कैश थे, ये सब कुछ ले जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो उसने कोई दवाई भी छिड़क रखी है, अभी भी स्मेल आ रही है दवाई की। वो रात की छिड़की हुई तकरीबन 12 से 14 घंटे हो चुके हैं। कोई भी नहीं उठा, उसके दौरान कोई भी नहीं उठा। आधा घंटा वो घर के अंदर रहा है, किसी की भी आँख नहीं खुली। अच्छा, हाँ जी। तो अभी बता दें कि ये कंघी अभी आपको ऊपर भी दिख रही होगी, जिस कंघी से खोलने का प्रयास किया गया है। सर, ये ली कहाँ से थी उसने यहाँ पड़ोस में कैमरे में आया हुआ है, पड़ोस में कैमरे में से खिड़की में से किसी की निकाली है, पड़ोस के वहाँ से पहले एक पैंट निकाली है उसने, पैंट में उसमें पैंट निकाल के उसमें जेबें चेक करी हैं उसने, जेब में उसकी कुछ नहीं मिला। अच्छा, पड़ोस की कैमरे में आया हुआ है सब कुछ। हाँ। उसके बाद वो बाहर गया है, फिर वो दोबारा अंदर आया, फिर बाहर गया, वहाँ से कंघी लेके आया, उसके बाद उसने गेट खोला है तो अंदर आया है, अंदर आके तब उसने सब कुछ किया है। अच्छा, उसके बाद सब कुछ किया और किसी की आंख नहीं खुली उस दौरान? नहीं, किसी की आंख नहीं खुली। उसने कोई दवाई छिड़की है, उससे हमारी किसी की आंख नहीं खुली। उस दौरान घर में मौजूद कौन कौन था? मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, मेरी ताई थी और मैं था। अच्छा, हाँ, तो अभी बता दें आपको कि ये वो घर है और इधर से चोर आता है। जो चोरी का फिलहाल सामान बताया आपको मोहन ने बताया है, कुल मिलाकर किया है। यहाँ पर परिवार के लोग भी, परिवार के सदस्य भी मौजूद है। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से इधर से चोर आया और सबसे पहले इस गेट का ताला खोला गया चाबी के द्वारा, उसके बाद अंदर एंट्री करता है। सामान बिखरा पड़ा है सारा। जिस दुकान में कस्टमर आने की उम्मीद होती है उस दुकान में कस्टमर्स की जगह चोर आते हैं। अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि जी, ये मंदिर वाले गले में पैसे पड़े थे सारे, इसमें पैसे उठाए हैं, नीचे से ये देखो सामान उस डायरी में थे, वो डायरी सारी खिंडाई है और उसके बाद ये सारा सामान खिंडा रखा है। थैली, इस थैलियों में कपड़े डाल के गया है। अच्छा, सामान इस थैलियों में डाल के गया। तो ये थैली क्या मतलब जैसे वो कपड़े की बार बार बात कही जा रही है। पैकेट खोला, इसमें 5 जींसें थी इस पैकेट में, इसमें ये 2 जींसें हैं और यहाँ पे जींस पड़ी थी वो भी नहीं है। ये देखो ऊपर ये खाना है, ये आधा खाली पड़ा है। इधर ये लोअर पड़े थे, सारे लोअर नहीं पड़े। इधर यहाँ टी शर्ट पड़ी थी, वो टी शर्ट नहीं पड़ी। शायद वो लगता है ये 4 थैलियों में ले जाता हुआ दिख रहा है, कैमरे में आया हुआ है वो। उसके बाद वहाँ से एक बनियान का डब्बा ले रखा है, वहाँ से अंडरवियर ले रखे हैं। ये सॉक्स का पैकेट ये खिंडा हुआ है, सॉक्स का पैकेट। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन अभी तक नहीं आया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप वैसे अमूमन शॉप पर रहते हैं? हाँ जी। तो क्या इतना लालची चोर था, कपड़े ही लेकर चला गया? कपड़े क्या, वो सब कुछ ही लूट गया। अच्छा, फोन ले गया, वॉलेट ले गया, पापा का वॉलेट ले गया,
जो उसके हाथ लगा वो सब ले गया। वो उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। और अब भी ऐसा लग रहा है कि स्मेल है घर में, कि कुछ उसने स्प्रे किया या जो भी किया, उसकी अभी भी स्मेल लग रही है घर में। और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। कंप्लेंट वगैरह करवाई? हाँ, सुबह गए थे वो कह रहे हैं हमारी पेशी है, पेश करना है, ये है वो है, जो भी है उनका वो है। पर अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया, मौका वारदात पे कोई नहीं पहुंचा। और वो ये और कह रहे हैं कि किसी चीज़ को टच मत करना। ऐसे थोड़ा है कि घर में रहेंगे और टच नहीं होगा सामान। हाँ। तो अभी ये इस पूरी वारदात के बारे में पता कब चला आप लोगों को? पूरी वारदात के बारे में सुबह पता चला 8 साढ़े 8 बजे, जब फ़ोन संभाले। अच्छा। क्योंकि हाँ, मैं सुबह 6 बजे आया था, तो 6 बजे आया तो गेट खुला था। गेट खुला तो मुझे लगा कि वैसे भूल गए होंगे या कुछ भी ऐसा कुछ होगा। बट जब वहाँ पे बाद में जब कंघी भी मिली मुझे, वो मैंने उसको अवॉइड करते हुए साइड में रख दिया। जब फ़ोन नहीं मिले, जब जैसे ये फ़ोन नहीं है, फिर वॉलेट नहीं है, फिर शॉप में फिर ये कपड़े, ये वो कई चीज़ें उठी हुई हैं। अभी तो ये चीज़ें जो हैं सामने है वो पता है, अभी ये भी नहीं पता कि और क्या उठा हुआ है। वो अभी तो तफ्तीश में वो पता चलेगा बाद में, जो भी होगा जैसे भी वो बाद में। अभी जो है वो पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तो पुलिस प्रशासन द्वारा कहा क्या जा रहा है? किस थाने में आपने रजिस्टर करवाई है कंप्लेंट? ये किला रोड चौकी में रजिस्टर्ड करवाई है। और ये 9996464100 पे भी कॉल किया है और 112 पे भी कॉल किया है। 112 पे 3 बार कॉल कर चुका हूँ और 999646 पे कॉल करी है। तो वो बता रहे हैं कि हमारा काम है कि बोलना उनको इन्फॉर्म करना। हमारा ये काम नहीं है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया, वो अपने आप जो भी करेंगे एक्शन लेंगे। अभी वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तारीख है या जो भी है। वो अभी वहाँ पे 3 पुलिस वाले हैं चौकी में या जो भी है, वो अभी तक सुबह से लेके कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पे। एक पूछने भी नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं आया पूछने। अच्छा, अभी यहाँ पर जो उस टाइम मौके पर मौजूद थे उनसे तो बात कर ली। फिलहाल यहाँ पर आंटी भी थी हमारी। आंटी, उस समय आप कहाँ पर थे? उस टाइम मैं सो रही थी। अच्छा, तो वैसे कोई आहट महसूस हुई हो किसी तरीके की? नहीं, कोई आहट नहीं हुई। जैसे उसने कुछ वो स्प्रे वगैरह कुछ कर दिया होगा, तो उससे सारे सोते ही रह गए, कोई भी नहीं उठा। वैसे तो हम मिनट बाद, मुझे नींद ही नहीं आती, सारी रात मैं जागा करती हूँ। जैसे इस उम्र में हो ही जाता है। हाँ, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद नींद खुलती है। बट ये आज की रात ही मेरी नींद खुली। उन्होंने कुछ ऐसा ही कुछ स्प्रे कर रखा था जिससे सारे ही सोते रह गए। तो कैमरे में कितने चोर नजर आ रहे हैं? कैमरे में फ़िलहाल तो एक ही आ रहा है। अच्छा, तो अभी इसके अलावा जैसे आपके बेटे भी बता रहे कंप्लेंट वगैरह करवा दी है उन्होंने, रजिस्टर वगैरह, उसके अलावा अभी क्या मांग रखते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि आए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है प्रशासन ने। वो पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। यही कोई बड़ा मंत्री होता उसके घर मिनट से पहले पहुंचते। हमारे घर अभी तक कोई भी नहीं आया। प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी आए और हमारा जो है हमारी रिकवरी करवाएं, इस चोर को पकड़े और हमारा सामान वापस दिलवाएं। जी, तो वैसे कुंडी आपकी खुली हुई थी उस दिन घर की, मतलब कल रात को? नहीं, कल रात को ये मेरी जिठानी बैठी हैं, इन्होंने दोनों कुंडियाँ बंद की थी, वो उसी ने ही आकर किसी चीज़ से खोल लिया है। जी, अभी देखिए जिस तरीके की लापरवाही प्रशासन द्वारा की जा रही है, बताया जा रहा है कि कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया गया। किस तरीके की फिलहाल आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अमूमन अब हर रोज़ देखने को सुनने को मिल रही हैं। रोहतक में चोरियां इस तरीके से बढ़ गई हैं। त्योहारी सीजन सिर पे है, कोरोना की मार वैसे पड़ रही है, ऊपर से ऐसी चोरियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।